मंत्री आदरणीय शिवराज जी हो या देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हो, इन दो व्यक्तित्वों ने जीवन में जिस दर्द को देखा, वो जब जनप्रतिनिधि नहीं थे तब से उनने जो अभियान अपने हाथ में लिया था, दोनों को सत्ता मिली तो दोनों ने उन दर्द को सरकारी योजना बना दिया, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। जब शिवराज जी विधायक भी नहीं थे, वो पैदल चलते थे और आदिवासी कन्याओं की शादी करवाया करते थे, लोगों से मदद लेकर उनके सम्मान के साथ विवाह कराते थे। जब उनने मुख्यमंत्री की शपथ ली तो उन्होंने उस गरीब कन्याओं के विवाह को सरकारी कार्यक्रम बना दिया। मैं एक ही उदाहरण देना चाहूंगा। मैं ब्राजील गया था, वहां पर एक दुनिया का सबसे अच्छा जंगल है। वहां की जनजाति एक ऐसी जनजाति है आज भी जिसके माता बहन के प्रसव के समय एक पलंग लगता है, उसके पति वहां पर लेटता है। जितना दर्द मां को होता है उतना दर्द उस पति को भी होता है। लोग आए, मिशनरीज आई, उनने लाकर डॉक्टरों के साथ जब टेस्ट कराया तो सच्चाई मालूम चली कि जितना दर्द गर्भवती मां को होता है उतना उसका पति को भी होता है। संवेदनशीलता की ये चरम सीमा उस व्यक्ति में हो सकती है जो पूरी तरह से एक दूसरे के साथ में जुड़ा हो। मैं शिवराज जी को उसी श्रेणी का संवेदनशील व्यक्ति मानता हूं और उसी का परिणाम है कि आज लाडली बहना इस भरोसे के साथ इस मैदान में यहाँ पर मौजूद है। दूसरा उदाहरण है, मैं कभी उनको ईश्वर नहीं बनाना चाहता, लेकिन रामचंद्र जी जब वनवास गए थे तो एक रास्ते पर उनको कंकड़ पत्थर और कांटे मिले। बंदे भी जब उनसे मिली तो उनने उससे पूछा कि क्या मैं कर सकती हूं आपके लिए। तो उनने कहा, भगवान राम ने कहा कि पीछे भरत मुझे ढूंढते हुए आएंगे, जो कांटे का क्षेत्र है उसको फूल का बना दीजिए। तो उन्होंने कहा आप तो निकल कर आ गए, तो फिर जरूरत किस बात की है। उन्होंने कहा कि पीछे भरत आएंगे मुझे ढूंढते हुए, उनके पैरों में कांटे चुभेंगे। तो उन्होंने कहा कि भरत इतने कमजोर हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, भरत कमजोर नहीं है, वो मुझसे ज्यादा दृढ़ निश्चयी है। लेकिन मैं जानता हूं जब उन्हें पता चलेगा कि मेरे भाई को पैर में कांटा लगा है तो 14 साल तक उसके दर्द को मैं समझ सकता हूं। मुझे लगता है कि जन कल्याण की ये बातें, दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझने वाला अगर कोई व्यक्तित्व है तो वो आदरणीय शिवराज जी हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। इस अवसर पर मैं बड़ी विनम्रता के साथ और आदर के साथ उन्हें आमंत्रित करता हूं कि आप आइए, उन लाडली बहनों को अपना आशीर्वाद दीजिए, दमोह की जनता को अपना आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ प्रेम से और जोर से बोलिए, भारत माता की, दमोह जिले की जनता की, कार्यक्रम में आए बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की। आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है। थोड़ी देर में ही अभी चंद्रयान चंद्रमा पर उतर के भारत का गर्व और गौरव बढ़ाने वाला है। आज मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया देखेगी कि भारत कहां पहुंच गया है, और इसलिए हम चंद्रयान को उतरते हुए भी देखेंगे और मध्य प्रदेश में जनता की जिंदगी बदलते हुए भी देखेंगे। मेरे बेटे बेटियों को स्कूटी लेते हुए भी देखेंगे। और इस अवसर पर आज मंच पर उपस्थित हमारे केंद्रीय मंत्री, विशेषकर जो जल शक्ति मंत्रालय देख रहे हैं, आपके लोकप्रिय और यशस्वी सांसद, कर्मठ नेता आदरणीय श्रीमान प्रहलाद पटेल जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री आदरणीय जयंत मलैया जी, हमारे विधायक साथीगण पुरुषोत्तम जी, धर्मेंद्र जी, वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष राहुल जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी प्रीतम सिंह जी, आदरणीय रामकृष्ण कुसमरिया जी, आदरणीय दशरथ सिंह जी, चंद्रभान जी, सदानंद जी, हमारे पथरिया के उम्मीदवार, ताली बजा के स्वागत करेंगे श्री लखन पटेल जी,
ये तो मैदान में उतर गए। विजय सिंह राजपूत जी, उमा देवी जी, सोनाबाई जी। अब मैं माफी मांगता हूं क्योंकि समय नहीं है पंडित जी, क्योंकि समय इजाजत नहीं दे रहा कि मैं ज्यादा संबोधित करूं। आदरणीय मंच, मेरी बहनों और मेरे भाइयों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकास की और प्रगति की नई ऊंचाइयां छू रहा है। आज गर्व है हमें कि दुनिया भारत के पीछे खड़ी है। और कभी ये गाना गाते थे, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। आज पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन आज मैं अपने बेटा बेटियों को बधाई देना चाहूंगा। मेरे भांजे, मेरे भांजियों, मेहनत से पढ़ो तुम्हारी पढ़ाई में, क्योंकि हम सरकार नहीं चलाते। भारतीय जनता पार्टी या मैं स्वयं भी, मेरी बहनों, हम सरकार नहीं चलाते, हम परिवार चलाते हैं, परिवार। बताओ बेटा बेटियों, मैं मुख्यमंत्री लगता हूं कि मामा लगता हूं? अरे और जोर से बताओ, मुख्यमंत्री की मामा? और बहनों, आपको मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया? भैया हूं, मामा हूं, बेटा हूं। इसलिए तो बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा हम करवाते हैं। और इसलिए मेरे बेटा बेटियों से मैं कहना चाहता हूं कि मेहनत से पढ़ना, किसी बात की चिंता मत करना। हमने समाज के हर वर्ग के बेटा बेटियों के लिए व्यवस्था की है कि पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। मेरी बेटियों, जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना था तो दूसरे गांव बेटियों को स्कूल भेजते ही नहीं थे, क्योंकि पैदल जाना पड़ता था। तब मामा ने साइकिल दे के कहा, बिटिया पैदल नहीं, साइकिल पे बैठ के जाएगी। बाद में भांजों ने भी मुझे कहा कि मामा बेईमानी हो रही रे, भांजी जा रही साइकिल पे, हम पैदल ही घिसट रहे हैं। तो भांजों को भी साइकिल देना शुरू की। स्कूल की यूनिफॉर्म हो, गांव की बेटी योजना हो, या मेरे बेटा बेटियों, तुम अच्छी पढ़ाई करो और पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। इसलिए मामा क्या देता है? 12वीं में अच्छे नंबर लाओ तो लैपटॉप। लैपटॉप 10वीं 11वीं 12वीं के कौन है? हाथ उठाओ जरा। अगले बार 75% से ज्यादा नंबर लाओगे तो मामा लैपटॉप दिलवाएगा। बोलो कौन कौन लैपटॉप लोगे? हाथ उठाओ। और इस बार, और सुनो, जब बीच में दूसरी सरकार आ गई थी कमलनाथ जी की, कांग्रेस की, तो लैपटॉप बंद कर दिए, बेटियों की शादी बंद कर दी, तीर्थ यात्रा बंद कर दी, सारी योजनाएं बंद की थी। लेकिन इस बार ये स्कूटी देख रहे हैं मेरे बेटा और बेटी। हमने तय किया ताकि प्रतिस्पर्धा हो, बच्चे और ढंग से पढ़ें। इसलिए 12वीं में अपने अपने गांव में जो बेटा बेटी पहले नंबर पे आएगा उसको मामा स्कूटी दिलवाएगा। बोलो अच्छी योजना है। और एक बात और सुनो मेरे बेटा बेटियों, तुम भी सुनो, और उनके माता पिता, मेरे बहन भाइयों, तुम भी सुनो। देखो, बच्चों को ढंग से पढ़ाना ये अपने परिवार की सरकार है। मेरे बेटा बेटियों का उनकी मेहनत से, क्योंकि गरीबों के बेटा बेटियों, किसानों के बेटा बेटियों में भी बुद्धि होती है, अकल होती है, क्षमता होती है, कोई कमी नहीं होती। अगर ढंग से पढ़ने की व्यवस्था कर दी तो हमारे ये बच्चे भी चमत्कार कर सकते हैं। और इसलिए इस समय हम खोल रहे हैं सीएम राइज स्कूल। प्राइवेट स्कूल से बढ़िया स्कूल बना रहा हूं, प्राइवेट से बढ़िया। वहां लैब होगी, वहां लाइब्रेरी होगी, वहां स्मार्ट क्लास होगी, और वहां बच्चों को लेने स्कूल बस जाएगी और बस ही छोड़ के आएगी, ताकि अच्छे से अच्छा स्कूल मिल सके मेरे बेटा बेटियों को। और सुनना बहनों और भाइयों, इसको ध्यान से सुनना और नोट भी कर लेना। अगर अपने बेटा बेटी कितने भी गरीब के हों, उनका एडमिशन मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा। बेटियों पता है मेडिकल कॉलेज की फीस कितनी होती है प्राइवेट की? 8-10 लाख रुपया। बोलो गरीबों के बेटा बेटी दे सकते हैं क्या? किसानों के दे सकते हैं क्या? तो तुम्हारी ये फीस तुम्हारे बेटा बेटी, तुम्हारे मम्मी पापा नहीं, तुम्हारा मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाने का काम करेगी। मैं इधर बोलूंगा भी और उधर हम इंतजार भी करेंगे कि चंद्रयान कब चंद्रमा पर उतरता है। और इसलिए उतरने के पहले बच्चों से यह कहना चाहता हूं, अच्छी पढ़ाई करोगे, खूब आगे बढ़ोगे। तो देखो सामने स्क्रीन पर चंद्रयान चंद्रमा पर लैंड कर गया। तालियां बजाओ और बोलो भारत माता की, भारत माता की, अपने प्यारे भारत देश की। तालियां बजाओ, तालियां। आज दुनिया में भारत ने अपने झंडे गाड़ दिए। 1 मिनट तक तालियां बजना चाहिए। उठाओ दोनों हाथ, बजाओ तालियां। भारत माता की, भारत माता की। और अब 2 मिनट अपन सुनेंगे, अपने प्रधानमंत्री जी कुछ कह रहे हैं। मोदी जी, हम उनको सुनेंगे, फिर थोड़ी बात मैं करूंगा। राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया। अभी सब बैठेंगे थोड़ी देर, प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं। साकार अभी कोई नहीं जाएगा, बैठेंगे थोड़ी देर और हमारे बाद में 5 मिनट क्या बोलूं। इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। हर घर में उत्सव शुरू हो गया है। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया है। उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी
कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। मेरे परिवारजनों, हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। बोलिए भारत माता की। एक बार फिर तालियां बजा के स्वागत करो। और सुनो मेरी लाडली बहनों, अभी तो 1000 रुपया तुम्हारे खाते में डालना शुरू किया है। पैसे का इंतजाम कर रहा हूं। ये केवल 1000 रुपया नहीं है मेरी बहनों, ये तुम्हारा सम्मान है, तुम्हारा सम्मान जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बढ़ाया है। पैसे से 2 मिनट रुको अभी। पैसे से आत्मविश्वास बढ़ता है। बताओ, पैसा होता तो विश्वास बढ़ता है कि नहीं? जोर से बताओ, बढ़ता है कि नहीं? और जरूरत पूरी होती है, इसलिए सम्मान भी बढ़ता है। अब जल्दी पैसे का इंतजाम करते हुए इसको 1000 से बढ़ा के 1250 रुपया करूंगा। और जब और इंतजाम पैसे का होगा तो फिर 1500 रुपया करूंगा, फिर 1750 करूंगा, फिर 2000 करूंगा, फिर 2250, फिर 2500, फिर 2750 और अंत में कितना करूंगा? जोर से बताओ कितना? संकल्प यही है कि बहनों की आंखों में आंसू नहीं रहने देंगे। क्यों स्त्री जाति दुखी रहे, क्यों गरीब रहे, क्यों आंसू बहाए, क्यों उसको बराबरी का हक ना मिले। इसलिए लाडली बहना योजना 27 तारीख के दिन मेरी बहनों और मेरे भाइयों, 27 तारीख के दिन दोपहर को 1 बजे फिर अपनी सब बहनों से मैं भोपाल से जुड़ूंगा। अपने अपने गांव में अपने भाई को 1 बजे बैठकर जरूर सुनना, क्योंकि बहनों को और आगे बढ़ाने का काम करना है। आज दमोह के लिए ये और ऐतिहासिक अवसर है, प्रगति का, विकास का। जल शक्ति मंत्री मंच पे बैठे हैं श्री प्रहलाद पटेल। अब एक एक गांव में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मेरी बहनों, तुम्हें हैंडपंप का पानी नहीं पीना पड़ेगा, पाइपलाइन बिछा के और घर में टोटी वाला नल लगा के तुमको पीने का पानी दिया जाएगा, ताकि भटकना ना पड़े और बेटियों को पानी ना भरना पड़े। ऐसी योजनाओं का आज लोकार्पण हुआ है, शिलान्यास हुआ है। दमोह में जल्दी मेडिकल कॉलेज अब बन के तैयार कर दिया जाएगा, ताकि दमोह की जनता को ठीक से इलाज की व्यवस्था हो सके। दमोह के प्रगति और विकास के लिए आज बेबस सुनार समूह जल प्रदाय योजना जो है 169 करोड़ की, और नंबर 2 580 करोड़ 73 लाख की, इसका भी शिलान्यास हुआ है। और लोकार्पण सद्धारू सिंचाई परियोजना, सीतानगर परियोजना, चकेरी घाट परियोजना, और एक और अपनी योजना थी जयंत भाई, वो एक और योजना थी अपनी जिसका शिलान्यास किया था अपन ने, पानी की पंचम नगर। और तो हम, हमारा संकल्प है किसान भाइयों कि आपके सूखे खेतों की प्यास बुझाएंगे। और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से कैन बेतवा योजना स्वीकृत हो गई है। बुंदेलखंड में क्रांति आएगी, जल क्रांति, और जनता की जिंदगी बदल जाएगी। और इसलिए एक तरफ विकास के काम, दूसरी तरफ प्राणों से प्यारी जनता के कल्याण के काम देश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश में अपनी सरकार करने की कोशिश कर रही है।
मैं आप सबसे केवल एक ही निवेदन करता हूं, मेरे बहनों और भाइयों, बताओ, जो अपना साथ दे उसका साथ देना चाहिए कि नहीं? ऐसे नहीं, जोर से बताओ, देना चाहिए कि नहीं? तो यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार। याद करो, जब कमलनाथ आए थे तो किसान सम्मान निधि के नाम नहीं भेजे, किसानों को पैसा नहीं मिला। अब प्रधानमंत्री जी 6,000 दे रहे हैं, हमने भी 6,000 देने का फैसला किया। 12,000 रुपया किसानों को मिलेंगे, उन्हें नाम ही नहीं भेजे थे। जल जीवन मिशन का काम ही शुरू नहीं किया। मेरी बहनों, 1,000 रुपया बेगा भारिया शहरिया बहनों को देते थे, वो देना बंद कर दिए थे। बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा बंद कर दी थी, लेकिन बुजुर्गों, तीर्थ यात्रा अब रेल से फिर चालू, केवल रेल से नहीं, अब हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाएंगे। अरे गरीबों को भी हवाई जहाज में बैठने दो, ऐसी अनेकों योजनाएं। और मेरे सारे सरकारी कर्मचारी साथी जिनका शोषण हुआ था, मैं अतिथियों के मैंने फैसला किया है, एक एक को न्याय देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक के बाद एक करते चली जा रही है। आज समय बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। अंत में यही अपील करता हूं कि जो सरकार आपके लिए काम कर रही है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और यहां प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तो मेरे बहनों और भाइयों, आओ जाने के पहले हम इस सरकार को फिर से लाएंगे। जो अपना साथ दे रहा है उसका साथ देंगे। बोलो, देंगे? जोर से बताओ, देंगे? मोदी जी का साथ देंगे, मामा का साथ देंगे। और लखन पटेल तो अब घोषित ही हो गए, इसलिए इनको भरपूर आशीर्वाद दे दीजिए, तालियां बजा के स्वागत कीजिए और भरपूर आशीर्वाद दीजिए। और मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी का साथ देने का संकल्प लीजिए। उठाइए दोनों हाथ, पीछे दाएं बाएं, बहने भाई सब बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहनों को राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 27 तारीख को फिर बहनों से बात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके ऊर्जावान वचनों के लिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी से हितग्राहियों को हित लाभ देने के लिए निवेदन। पीयूष असाटी, शिवकांत कुर्मी, अमीषा कुर्मी, गौरी चौरसिया को ई स्कूटी का वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। जितने बच्चे हैं यहाँ पर आ जाएं, उनको ई स्कूटी की चाबी माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से मिलने वाली है। यहाँ पर अमीषा कुर्मी खड़ी है स्कूटी के साथ। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद अपने हाथों से हेलमेट पहना के उसको चाबी सौंप रहे हैं। और साथ में आज कुमारी प्राची व्यास को लैपटॉप वितरित करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। पीयूष असाटी, शिवकांत कुर्मी, अमीषा कुर्मी, गौरी चौरसिया को स्कूटी वितरित की और 161 स्कूली छात्रों को आज स्कूटी मिलेगी। प्रतीकात्मक रूप से 4 बच्चों को यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्कूटी दी है मंच पर। और साथ में कुमारी प्राची व्यास को लैपटॉप मिलेगा। साथ में कुमारी नियति असाटी, श्रीमती श्याम विश्वकर्मा, श्रीमती शारदा चौरसिया भी माननीय मुख्यमंत्री जी खुद स्कूटी पर बैठे हैं। अमीषा कुर्मी के साथ, अपनी बिटिया के साथ उसे स्कूटी सौंप रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। राज्य स्तरीय मेरिट सूची में स्थान प्राप्त किया है प्रतिभावान विद्यार्थी होने पर अमीषा कुर्मी को स्कूटी मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी प्राची व्यास को लैपटॉप देंगे। लैपटॉप के लिए प्राची व्यास, बहुत बहुत बधाई प्राची व्यास। और लाडली लक्ष्मी प्रमाण पत्र के लिए नियति असाटी यहाँ पर आ जाएं। नियति असाटी, श्रीमती श्याम विश्वकर्मा, जिनको 3 करोड़ 75 लाख का वितरण चेक के माध्यम से होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी दूसरी स्कूटी छात्रा को सौंप रहे हैं।
आज मंच से लाभान्वित होने वाले हितग्राहियों की सूची, जिसमें पीयूष असाटी, शिवकांत कुर्मी, अमीषा कुर्मी, गौरी चौरसिया को प्रतीकात्मक रूप से मंच पर बुलाकर स्कूटी सौंपी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद अब हेलमेट पहना रहे हैं। गौरी चौरसिया, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और ये एक्टिवा की चाबी सौंप रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। कक्षा 12वीं की प्रतिभावान छात्रा, जिनको चाबी सौंपी गई। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी मंच से प्रस्थान कर चुके हैं और